ओसामा बिन लादेन एक अरबपति के आतंकवादी बनने की कहानी। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को आज कौन नहीं जानता। विश्व में कुछ लोग अपने अच्छे कामों से प्रख्यात होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बुरे कामों के कारण कुख्यात होते हैं। उन्हीं कुख्यात लोगों में ओसामा बिन लादेन का नाम शीर्ष लोगों में आता है, जिसने आतंक को अपना हथियार बनाकर पूरे विश्व में आतंक फैलाया। लादेन ने 26/11 पर अमेरिका में जो हमला करवाया, उससे पूरे विश्व में आतंकवादियों को हौसला मिला और उनकी जड़ें गहरी होती गई। आइए आज हम आपको आतंक के उस आका की जीवनी के बारे में बताते हैं कि किस तरह उसने आतंक का सफर तय किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री में, जिसमें हम बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं, जो सिर्फ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ओसामा बिन लादेन का पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन था, जिसका जन्म सऊदी अरब के रियाद में 10 मार्च 1957 को हुआ था। ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन एक अरबपति रईस था, जिसके सऊदी अरब के शाही परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे। लादेन के परिवार ने निर्माण उद्योग से $5 बिलियन धन कमाया था, जिससे ओसामा बाद में 25 से $30 मिलियन तक लेकर गया। ओसामा एक सुन्नी मुस्लिम की तरह पला बढ़ा। 1968 से लेकर 1976 तक उसने इलाइट सेक्युलर अल तगहीर मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। कुछ स्रोत तो ये भी बताते हैं कि उसने 1979 में सिविल इंजीनियरिंग की और 1981 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की थी। कुछ स्रोत उसे मेहनती बताते थे, जबकि कुछ बताते थे कि उसने तीसरे वर्ष में ही कॉलेज डिग्री लिए बिना यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। इसके अलावा उसे कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। 1974 में 17 वर्ष की उम्र में उसकी शादी सीरिया की नजवा घानेम से हुई थी, लेकिन 11 सितंबर 2001 के हमले से पहले ही वो दोनों अलग हो गए थे। ओसामा बिन लादेन अपनी सभी पत्नियों से 20 से 26 बच्चों का पिता था। लादेन के कई बच्चे 11 सितंबर के हमले के बाद ईरान भाग गए थे और 2010 से ईरानी सरकार उन पर नजर बनाए हुए है। ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन 1967 में सऊदी अरब में हुए एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। बिन लादेन का सबसे बड़ा सौतेला भाई सालेम बिन लादेन 1988 में अमेरिका के हाथों मारा गया था। 11 सितंबर हमला और लादेन की मौत। इसके बाद लादेन अपने जीवन के सबसे बड़े हमले की तैयारी में लग गया था, जिसका निशाना अमेरिकी की 2 सबसे बड़ी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन थी। इस हमले की विध्वंसता से तो सब वाकिफ है कि किस तरह इन दोनों अमेरिका को 2 प्लेन हाईजैक कर आत्मघाती तरीके से उड़ा दिया गया था। यह आतंकवादी हमला न केवल अमेरिका बल्कि विश्व इतिहास में ही सबसे बड़ा आतंकवादी हमला बन गया, जिसने विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को हिलाकर रख दिया और हमेशा के लिए जख्म दे दिया। इस घटना के बाद से लादेन मोस्ट वांटेड बन गया था, जिसके कारण वो लगभग 10 सालों तक छिपता था। इस दौरान वो युवा जिहादियों को अल-कायदा में शामिल कर नए हमलों की योजनाएं बना रहा था। इसी दौरान CIA और दूसरी खुफिया अधिकारी मिलकर उसके छुपने के इलाकों को ढूंढने में लग गए थे। अंत में अगस्त 2010 में लादेन को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर अबोत्ताबाद के एक कंपाउंड में ढूंढ लिया गया। तो दोस्तों, ये थी ओसामा बिन लादेन की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक रोचक जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो से संबंधित राय या सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है, तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और हमसे पूछ लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री को और बेल आइकन को दबाइए रोचक और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।